या चीट नहीं। अब मान लो ये बालक है, ये दोनों क्या है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से घुल मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी क्या है, एथिक्स है। ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, देखो है ना, आपस में खेल रहे हैं, अपने खिलौने एक दूसरे को बांट रहे हैं, ये भी क्या है, एथिक्स है। ये भी बच्चे क्या है, एथिकल बच्चे हैं। अब ऐसा बच्चे हो, तुमने उसको खिलौना छुआ, तुमने थप्पड़ मार दिया, तो ये क्या है, एथिकल नहीं। ये क्या है, ये एथिकल नहीं है। यानी उसको भले नहीं देना हो, नहीं देना, थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए, है ना, तो वो क्या है, एथिकल नहीं है। मान लो ये आया, इसको हाथ मिलाने आया, दोस्त हेलो, अब उसने क्या थप्पड़ मार दिया, तो भी क्या एथिकल नहीं है। तो उसी तरह मान लो यहाँ पे एआई अगर रोबोट है, अब रोबोट के साथ गए इन्होंने खेलने, अब रोबोट के साथ गए खेलने और मारा, एक थप्पड़ से गोल गोल घूम रहे हैं, तो अभी क्या रोबोट वहाँ पे वो इथिकल नहीं है। इसलिए उसको इथिकल बनाना भी काफी, जैसे कि बताया था, व्हाट इज इथिक्स, डूइंग द राइट थिंग्स, मतलब राइट थिंग्स को ही करना, गलत चीजों को अवॉइड करना, इसी को बोलते हैं इथिक्स। ठीक है, ये देखो बच्चे दोनों आपस में मिलकर खिलौने बांट के खेल रहे हैं, ये भी बच्चा आया है खेलने, है ना। अब देखो ये दो बच्चे ये क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आपस में, गेम खेलते हुए एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं, क्या एथिकल नहीं है। यानी गेम भी खेलते हो, मान लो लूडो वगैरह खेलते हो, तुम लोग क्या करते हो, चीटिंग कर लेते हो, अपना वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे चोरी से डाल देते हो, या कैरम खेलते हो वहां से उठा लेते हो दो, तो भी क्या चीटिंग है। तो उसको भी नहीं करना, वो भी क्या एथिकल नहीं है। यानी सही चीजों को करना है, ऑनेस्टी वाली चीजों को करना है, जहाँ पे भी तुम्हें लगता है तुम चालूबाजी करते हो उसको नहीं करना है। ठीक है, देखो एक एक करके ना हम इथिक्स के बारे में जानते हैं। अब यही सेम चीज हमें क्या करना है, हमें एआई में भी डलवाना है। एंड देखो हेल्प ईच अदर, है ना, ईच अदर को हेल्प करना, या मतलब अच्छे से एक दूसरे से बात करना। अब ये देखो बच्चे ये चीटिंग कर रहे हैं, बैठ के होमवर्क बनाने में चीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इथिकल नहीं है। अब चलो हमें पता चल गया इथिक्स क्या होता है, थोड़ा बहुत तुम्हें एआई इथिक्स भी पता चल गया। अब इसमें थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, अब सोचो तुम्हारे पास कोई भी एआई मशीन है, रोबोट है, कंप्यूटर है, कोई जिसमें एआई ऐप है या वेबसाइट है, कुछ भी है, ठीक है, उस पर जाते हो, अगर तुम्हें वो हेल्प करता है सही काम में, सही काम में हेल्प करता है, तो क्या है, एथिकल है। तो तुम्हें भी क्या करना है, उसको सही तरीके से यूज करना है। अब देखो ChatGPT तो बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है तुम्हें, है ना, एक सुई बनाने से लेकर जहाज बनाने तक की भी तुम्हें इंस्ट्रक्शंस में हेल्प कर सकता है, तुम्हें गाइड कर सकता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि उसे किस चीज में यूज करना है, सही चीजों में या उल्टा पुल्टा चीजों में। तो उल्टा पुल्टा चीजों में लगाओगे तो क्या एथिकल नहीं है, सही चीजों में करोगे तो क्या है, वो एथिकल है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें ऐसे करना है कि एआई टूल्स को सही तरीके से, सही गाइडेंस से यूज करना है। ठीक है, अब उसके अलावा अपने डेटा को सेफ रखना है, अपने पर्सनल डेटा को किसी भी ऐप में, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एआई ऐप पे या ChatGPT किसी में भी शेयर नहीं करना है। अगर शेयर करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे साथ चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है, तुम्हारा डेटा गलत लोगों के हाथ में जा सकता है, और मान लो तुमने क्रेडिट कार्ड के डेटा डाल दिए या कुछ डाल दिए, तो तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, उनके अकाउंट खाली हो सकते हैं, फिर तुम्हें पैसे की मुश्किल हो सकती है, पैसों का दिक्कत हो सकता है तुम्हारे फैमिली में, या और भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं साइबर में, तो इस चीजों का ध्यान में देना पड़ता है। ठीक है, देखो एआई फेयर भी होना चाहिए, मतलब ये देखो बालक है, ये बालिक है, ये लड़का है, ये लड़की है, बॉय है, गर्ल है। अब ये जो मान लो एक रोबोट है, तो अगर किसी को दोनों को पढ़ा रहा है तो दोनों को सेम तरीके से पढ़ाए। अच्छा, दोनों को बता रहा है, दोनों के बारे में कुछ बोल रहा है, तो थोड़ा अच्छे से बोले, ये नहीं कि इसको अच्छे बोल रहा है इसको खराब बोल रहा है, इसको अच्छा बोल रहा है इसको खराब बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बायसनेस है, और ऐसे क्या होगा, सोसाइटी में इशू क्रिएट कर सकता है। मान लो एक मुंबई का, एक दिल्ली का है, मुंबई वाले को अच्छा बोल रहा है, दिल्ली वाले को खराब बोल रहा है, दिल्ली वाले को अच्छा बोल रहा है, मुंबई वाले को खराब बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, एरिया पर भी, जगह के हिसाब से भी पार्शियलिटी कर रहा है, जेंडर के हिसाब से पार्शियलिटी कर रहा है, एज के हिसाब से पार्शियलिटी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये क्या करेगा, इशू क्रिएट करेगा, इसलिए हमें इसका ध्यान देना चाहिए। अब सोचो एआई तुम अगर यूज कर रहे हो तो एआई कैसे होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अब ऐसे एआई यूज करोगे जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, गलत सलत नहीं। अब बताया तुम्हें सन इज अ प्लैनेट, अगर कोई से पूछ रहे व्हाट इज सन, सन इज अ प्लैनेट, सन प्लैनेट है क्या, नहीं है ना, सन पे कोई रह सकता है, सन पे तुम जा सकते हो, उसके टेम्परेचर इतनी ज्यादा हाई है, प्लैनेट है ही नहीं, है ना, तो क्या है, गलत। जब पूछे कि अर्थ इज फ्लैट, अर्थ फ्लैट थोड़ी, अर्थ राउंड होती है ना। या तुम्हें पूछे कि मैंगो क्या होता है, नमकीन होता है, मैंगो नमकीन थोड़ी होता है, मैंगो मीठा होता है या खट्टा होता है ना। तो इस गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले भी एआई क्या है, एथिकल नहीं है। कभी भी तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम एआई से डायरेक्टली हेल्प नहीं लेना है, क्या करना है वहां पे, थिंक योरसेल्फ, डोंट ट्रस्ट एआई ब्लाइंडली। तो तुम्हें क्या करना है, खुद से करना है। अगर कहीं पे फंस गए तो वहां पे एआई से हेल्प ले सकते हो, बट एआई से हेल्प लेकर उसको देखना है, वेरीफाई करना है कि क्या वो जो हेल्प ले रहे हो वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो क्या करना है, उसको नहीं, ब्लाइंडली नहीं करना है, इवैल्यूएट करना है कि क्या जो एआई बोल रहा है, एआई बता रहा है, वो ठीक है कि नहीं, है ना। तो उसको अगर जब ऐसे करोगे तभी जाकर तुम्हें करेक्ट चीजें पता चलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे
एथिक्स वर्सेस एआई, यानी ह्यूमन डू राइट थिंग्स, यहाँ पे एआई शुड डू राइट थिंग्स। चाहे हम लोग भी यूज करना चाहिए एआई को सही तरीके से, या एआई को भी सही तरीके से आंसर देना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरह हम ह्यूमंस इथिकली करते हैं। अब देखो उसी तरह कंप्यूटर विजन में तो तुम करते हो, तो कंप्यूटर विजन में क्या करना चाहिए, सही लोगों तरीके से लोगों को पहचानना चाहिए, या जहां भी तुम्हें इमेजेस काम होता है सही इथिकली काम कर, जो गलत चीजें है उसको वो सहानी। उसी तरह एनएलपी में जब हम करते थे तो वहां पे क्या करते थे, एनएलपी में हम ये देखते थे, मान लो क्वेश्चन आंसर का था, जैसे 4 जीपीटी था, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सही आंसर देना चाहिए, किसी में हेट नहीं फैलाना चाहिए, कोई गलत आंसर नहीं देना चाहिए, गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है, इथिकल्स के अंदर आते हैं। तो आई होप ये तुम्हें पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स भी करके देखे हैं, तो इससे क्या हुआ हमें और मतलब अच्छे तरीके से इसको समझ में आ गया। अब क्या करोगे तुम, इसको इसी तरीके से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके एग्जाम्स में इसको लिख सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको समझा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम एडवांस कोर्स में भी देख सकते हो, वहां पर भी जाके कोडिंग वगैरह भी सीख सकते हो और एआई इंजीनियर कम उम्र में बन सकते हो। बाल